की अनुकंपा से आकाश देख पाता हूँ, प्रकाश के अनुभव भी होते हैं और भीतर के बहाव के साथ भी एक हो पाता हूँ। लेकिन जब काम वासना पकड़ती है तब उसमें भी उतना ही डूबना चाहता हूँ जितना ध्यान में। कृपया बताएं, यह मेरी कैसी स्थिति। पहली बात, काम वासना के भी साक्षी बनो, उसके भी नियंता मत बनो, उसको भी जबरदस्ती नियंत्रण में लाने की चेष्टा मत करो, उसके भी साक्षी रहो। जैसे और सब चीजों के साक्षी हो वैसे ही काम वासना के भी साक्षी रहो। कठिन है क्योंकि सदियों से तुम्हें सिखाया गया कि काम वासना पाप है। उस पाप की धारणा मन में बैठी है। इस जगत में पाप है ही नहीं, बस परमात्मा है। ये धारणा छोड़ो। ये जगत में एक ही है रूप समाया सब में, वो परमात्मा है। क्षुद्र से क्षुद्र में वही, विराट से विराट में वही, निम्न में वही, श्रेष्ठ में वही। काम वासना में भी वही है और समाधि में भी वही है। यहां पाप कुछ है ही नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं ये कह रहा हूं तुम काम वासना में ही अटके रह जाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं उसे भी तुम परमात्मा का ही एक रूप समझो। और भी रूप है। शायद काम वासना पहली सीढ़ी है उसके रूप। थोड़ा सा स्वाद समाधि का काम वासना में फलित होता है, इसलिए इतना रस। जब और बड़ी समाधि घटने लगेगी तो वो रस अपने से खो जाएगा। जिन मित्र ने पूछा है कि ध्यान में लीन होता हूं, भीतर के भाव के साथ एक हो पाता हूं, काम वासना पकड़ती तब उसमें भी उतना ही डूबना चाहता हूं। डूबो, रोकने की कोई जरूरत नहीं है। बस डूबते डूबते साक्षी बने रहना। देखते रहना कि डुबकी लग रही, देखते रहना कि काम वासना ने घेरा। असल में काम वासना शब्द ही निंदा ले आता है मन में। ऐसा कहना परमात्मा के एक ढंग ने घेरा, ये परमात्मा की ऊर्जा ने घेरा, ये परमात्मा की प्रकृति ने घेरा, परमात्मा की माया ने घेरा। लेकिन काम वासना शब्द का उपयोग करते ही पुराने सहयोग संबंध शब्द के साथ गलत। ऐसा लगता है पाप हुआ, साक्षी रहना मुश्किल हो जाता। या तो मूर्छित हो जाओ और या नियंता हो जाओ। साक्षी होना ना तो मूर्छित होना है और न नियंता होना है, दोनों के मध्य में खड़ा होना। एक तरफ गिरो कुआं, एक तरफ गिरो खाई, बीच में रह जाओ तो सधे, तो समाधि। ये दोनों आसान है। काम वासना में मूर्छित हो जाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भूल जाना कि क्या हो रहा है, नशे में हो जाना आसान है। काम वासना को नियंत्रण कर लेना, जबरदस्ती रोक लेना, संभाल लेना, वो भी आसान। मगर दोनों में ही तुम चूक रहे हो। व्यभिचारी भी चूक रहा है, ब्रह्मचारी भी चूक रहा। वास्तविक ब्रह्मचर्य तो तब घटित होता है जब तुम दोनों के मध्य में खड़े हो। जब तुम सिर्फ देख रहे हो तब तुम पाओगे कि काम वासना भी शरीर में ही उठी और शरीर में ही गूंजी, मन में थोड़ी छाया पड़ी और विदा हो गई। तुम तो दूर खड़े रहे। तुम में कैसी काम वासना? तुम में वासना हो ही कैसे सकती? तुम तो दृष्टा मात्र हो। और अक्सर ऐसा होगा कि जब ध्यान ठीक लगने लगेगा तो काम वासना जोर पकड़े। ये तुम समझ लो, क्योंकि अधिक लोगों को ऐसा होगा। ध्यान जब ठीक लगने लगेगा तो तुम्हारे जीवन में एक विश्राम आएगा, तनाव कम होगा। तो जन्मों जन्मों से तुमने जो जबरदस्ती की थी काम वासना के साथ, जो दमन किया था, वो हटेगा। तो दबी दबाई वासना तेज ज्वाला की तरह उठेगी। इसलिए ध्यान के साथ अगर काम वासना उठे तो घबराना मत। ये ठीक लक्षण कि ध्यान ठीक जा रहा है, ध्यान काम कर रहा है। ध्यान तुम्हारे तनाव हटा रहा है, नियंत्रण हटा रहा है, तुम्हारा दमन हटा रहा है। ध्यान तुम्हें सहज प्रकृति की तरफ ला रहा है। पहले ध्यान तुम्हें प्रकृतिस्थ करेगा,
और फिर परमात्मा तक ले जाएगा। क्योंकि जो अभी नैसर्गिक नहीं है उसका स्वाभाविक होना असंभव है। जो अभी प्रकृति के साथ भी नहीं है वो परमात्मा के साथ नहीं हो सकता। तो ध्यान पहले तुम्हें प्रकृति के साथ ले जाएगा, फिर तुम्हें परमात्मा के साथ ले जाएगा। प्रकृति परमात्मा का वाह आवरण, अगर उससे भी तुम्हारा मेल नहीं है तो अंतरतम के परमात्मा से कैसे मेल होगा। प्रकृति तो परमात्मा के मंदिर की सीढ़ियां हैं। अगर तुम सीढ़ियां ही ना चढ़े तो मंदिर के अंतर्गृह में कैसे प्रवेश होगा। अगर तुम मेरी बात समझ पाओ तो अब और दमन मत करो, अब चुपचाप उसे भी स्वीकार कर लो। परमात्मा जो दृश्य दिखाता है शुभ ही होगा, परमात्मा दिखाता है तो शुभ ही होगा। तुम नियंत्रण मत करो और न तुम निर्णायक बनो, और न तुम पीछे से खड़े होकर ये कहो कि ये ठीक और ये गलत, मैं ऐसा करना चाहता और ऐसा नहीं करना चाहता। तुम सिर्फ देखो। उम्र ढलती जा रही, समाए अरमा भी पिघलती जा रही, रफ्ता रफ्ता आग बुझती जा रही, शौक रमते जा रहे हैं, सैल थमते जा रहे हैं, राग थमता जा रहा है, खामोशी का रंग जमता जा रहा है, आग बुझती जा रही। ठीक हो रहा है, लेकिन इसके पहले कि आग बुझे आखिरी लपट उठेगी। तुम चिकित्सकों से पूछो, मरने के पहले आदमी थोड़ी देर को बिल्कुल स्वस्थ हो जाता, सब बीमारियां खो जाती। जो मुर्दे की तरह बिस्तर पे पड़ा था उठ के बैठ जाता है, आंख खोल देता है, ताजा मालूम पड़ता है। मरने के थोड़ी देर पहले सब बीमारियां खो जाती, क्योंकि जीवन आखिरी छलांग लेता है, ऊर्जा जीवन की फिर से उठती है। तुमने देखा दिया बुझने के पहले आखिरी भभक से जलता है, इसके पहले कि आखिरी तेल चुक जाए आखिरी बूंद तेल की पी के भभक उठता है, वो आखिरी भभक है। सुबह होने के पहले रात देखा कैसी अंधेरी हो जाती, वो आखिरी भभक। ऐसे ही ध्यान में भी जब तुम गहरे उतरोगे तो तुम पाओगे आग जब बुझने के करीब आने लगती तो आखिरी भभक, काम ऊर्जा भी उठेगी। उम्र ढलती जा रही है, समाए अरमा भी पिघलती जा रही, कामना का दिया पिघल रहा, उम्र ढल रही, रफ्ता रफ्ता आग बुझती जा रही, शौक रमते जा रहे, सैल थमते जा रहे, प्रवाह रुक रहा जीवन का, राग थमता जा रहा है, खामोशी का रंग जमता जा रहा है, ध्यान का रंग जम रहा है, मौन का रंग जम रहा है, खामोशी का रंग जमता जा रहा है, आग बुझती जा रही। इसमें किसी भी घड़ी भवक उठेगी, ऐसी भवक ही उठ रही है। उसे देख लो, उसे दबा मत देना, अन्यथा फिर तुम्हारे भीतर सरक जाएगी। छुटकारा होने के करीब है, तुम उसे दबा मत लेना, अन्यथा फिर बंधन शुरू हो जाए। जो दबाया गया है वो फिर निकलेगा, जिसके साथ तुमने जबरदस्ती की है वो फिर आएगा। जाने ही दो, निकल ही जाने दो, बह जाने दो, होने दो भबक कितनी ही बड़ी। तुम शांत भाव से देखते रहो, तुम्हारे ध्यान में कुछ बाधा नहीं पड़ती इससे, तुम साक्षी बने रहो।